हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में दोस्तों व्यस्त रहिए। और सभी लोगों को सकट की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने भी अपने घर में सकट का सामान जो है वो मंगवा लिया है। तो सभी लोगों के घर में दोस्तों अलग अलग तरह से पूजा होती है और ये सब विधि विधान देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि सभी लोगों का रूल वही है और सब चीज़ें और सामान आप लोगों को दिखाई दिया है। तो ये देखिए, हमने शकरकंदी वगैरह सब कुछ मंगा लिया था। मेरे यहाँ शकरकंदी हो गया, आटा हो गया, क्योंकि बकरा जो बनाया जाता है तो वो खाली तिल का नहीं बनता है। आटे को भूज करके और उसी के साथ में दोस्तों उसके बाद में उसमें तिल मिला करके और उसी के साथ में हम लोगों के यहाँ बकरा बनता है। तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगी कि कैसे क्या हम लोगों के यहाँ बनता है, क्योंकि पूजा के विधान में तो हमें को ही सब कुछ करना है। तो वो तो आप लोग दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश करूंगी दोस्तों, जितना हो सकता है और उतना आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये ले चलती हूँ दोस्तों शकरकंदी को। पहले इनको सबको रख करके, और काफ़ी सारी थी तो थोड़ी कम कर दी है। और शकरकंद को पहले ले चल के अच्छे से पानी में हम लोग धुल लेंगे। धुलने के बाद में फिर इसको फटाफट चढ़ाएंगे उबलने के लिए। तो चलिए, ये देखिए हमने डलिया में निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से पहले चलेंगे हम लोग और बाहर चलते हैं, क्योंकि पानी नहीं सब बाहर ही है। तो चलिए बाहर चलते हैं ले करके और आप लोगों को दिखाते हैं। पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से दोस्तों बाल्टी में डाल के और रगड़ रगड़ के धुल लेंगे दोस्तों। और सभी लोगों के घर में कैसे कैसे सकट का त्यौहार मनाया जाता है सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों जानना और समझना बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब किसके घर में कैसी पूजा होती है दोस्तों। सभी के घर में पूजा और रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग होते हैं। पूजा मतलब होती एक ही चीज़ है, मतलब है सकट का ही त्यौहार, लेकिन कुछ लोगों के दोस्तों घर में ये होता है कि जैसे चांद देख करके पूजा होती है और कुछ लोगों के घर में चांद देखकर नहीं होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब घर में शाम को खाना खा भी लिया जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके घर में खाना नहीं खाया जाता है। तो मेरे यहाँ के का रूल क्या है दोस्तों, जैसे मतलब हमारी सास जो नियम बनाई है मतलब वो करती थी। तो इसमें हम लोग चाँद देख करके पूजा नहीं करते हैं। शाम को 7 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे जो है बच्चे के हाथ से जो है वो तिल का और आटे का जो मिला करके जो बकरा बनाते हैं, तो वो शाम को 7 बजे के करीब कटवा देते हैं। और उसके बाद में रात में जो है हम लोगों के यहाँ दोस्तों चाँद देख करके नहीं होता है, ऐसे ही हो जाता है। मतलब शाम होने के बाद 7 बजे के करीब 7 साढ़े 7 के बीच में ही हो जाता है। और रात में जो है खाना नहीं खाया जाता है। तो रात में खाना ना खा करके दूध और शकरकंदी खाओ, लेकिन हम तो दूध नहीं पीते हैं, तो हम एक आध शकरकंदी भले खा लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानती हैं कि ये शकरकंद ऐसी चीज़ होती है जो गले से जल्दी उतरती नहीं है। तो वही है कि मतलब एक प्रसाद के तौर पे थोड़ा बहुत बस चख लेते हैं। तो ये देखिए हमने शकरकंद को अच्छी तरह से धुल लिया है। धुलने के बाद में अब हम इसको कुकर में डाल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको ढक्कन लगा करके और इसको हम थोड़ा पानी डाल करके और ढक्कन लगा के इसको हम चढ़ा दें। और उसके बाद में फिर हम वो पंजीरी की तैयारी करते हैं जिसमें जिसका बकरा बनना है। तो ये देखिए हमने इधर हमने कुकर चढ़ा दिया है। तो चलिए इसको फटाफट हम उबालते हैं। तो इधर मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, आधा घंटा के ऊपर हो चुका है। ये देखिए हमारी शकरकंद उबल के तैयार है। और इसी में हमने 2 आलू डाल दिया था, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट ही रहेगा, तो घर में यही खाना खाएंगे और बच्चा खाएगा, तो इसलिए हमने 2 आलू डाल दिया था। तो साथ में आलू भी उबल गई, तो 2 आलू कलहार देंगे। तो ये देखिए अब हम चलिए इतना टाइम हो चुका है तो हमारी शकरकंद तो हमने उठा करके अंदर रख दिया है। अब चलिए गैस जलाते हैं दोबारा से और इसमें हम रखेंगे कढ़ाई और अपनी पंजीरी जो आपको बताया था पंजीरी। तो चलिए हम इसमें पंजीरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें भी भूनने में टाइम लगता है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, थोड़ा पानी नहीं वो हो जाए उसके बाद पानी इधर सूख जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे घी। वो वैसे बनाते हैं सभी लोगों के घर में दोस्तों, अलग अलग तरह से हर चीज़ अलग अलग तरह से बनाई जाती है। तो मेरे घर में भी बहुत से हमने दोस्तों देखा है, बहुत से लोगों के यहाँ ये होता है कि मतलब जैसे तिल को चिटका करके और सूखा उसी से बना दिया जाता है। और कुछ लोगों के घर में ये भी देखा जाए, बहुत से लोगों के घर में ये होता है कि तिल को चिटका के उसके बाद में उसमें वो क्या कहते हैं गुड़ मिला करके बनाया जाता है। बहुत से लोग पाग बना के बनाते हैं। मतलब सब चीज़ सबका बनाने का तरीका और रिवाज भी कुछ मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो रिवाज वही करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ही, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें
भगवान का रहता है, तो इधर उधर करना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो जिस हिसाब से हो सब लोग ये एक दूसरे का कभी ये देख कर मत करिए कि फलाने घर में ऐसा ऐसा होता है तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ें कुल के हिसाब से चलती है, और उस हिसाब से मतलब कभी भी कोई भी पूजा आप अपने बड़ों को देख कर ही करिए, क्योंकि इधर उधर पूजा करने से दोस्तों फिर वो जो कष्ट होता है वो अपने परिवार में अपने लड़के बच्चों को और अपने लोगों को सब कष्ट आते हैं। तो इसलिए परिवार में जो चीज़ होते चली आ रही है वही चीज़ करिए, ना कि थोड़ा बहुत इधर ना कि थोड़ा बहुत उधर। तो हम भी देखते हैं सबका अलग अलग, लेकिन जो चीज़ मेरे यहाँ होता है, बहुत कम ही लोगों के यहाँ, हमने वैसे तो आटा बहुत कम ही लोगों के यहाँ मेरे यहाँ होता है, तो हम वही करते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें घी डाल दिया था और अब हमने इसमें आटा डाल दिया है, तो हम इसको पहले अच्छी तरह से भून देंगे। तो दोस्तों सभी लोग ये बताइएगा कि आप कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ कथा होती है कि नहीं होती है। बहुत से लोगों के यहाँ होती भी है और बहुत से लोगों के यहाँ कथा नहीं भी होती है। तो चलिए इसी बात पे मेरा आटा भुनता है, आप लोगों को एक सकट की कथा सुनाती हूँ। तो बहुत प्यारी कथा है, और उस आज के दिन गणेश भगवान का ही दिन होता है, तो इन्हीं की सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी ज़्यादा मतलब एक गांव था, उस गांव में गणेश जी को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो अपना क्या कहते हैं ले करके गए थे चुकड़िया में दूध और चावल ले करके मतलब घूम रहे थे इधर उधर, छोटे से बर्तन में ले करके घूम रहे थे। तो सबसे कह रहे थे कि माई कोई खीर बना दो, माई कोई खीर बना दो। तो कोई खीर बनाने को वो तैयार नहीं था, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इतना ज़रा सा उसमें है तो खीर नहीं बन पाएगी, ये है वो है। उन्होंने कहा कि खीर नहीं, गणेश जी बोले, वो माता इधर उधर मतलब जो भी लोग थे वो लोग बोले कि खीर नहीं बन पाएगी। तो आगे चलते चलते कई लोगों से उन्होंने कहा कि माता कोई खीर बना दो, कई लोग मिले तो कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर रास्ते में जाते जाते उन्हें एक बूढ़ी माता का कुटिया मिला, तो उन्होंने बूढ़ी माता की कुटिया में कहा माई मेरी खीर बना दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा इतना ज़रा सा दूध और ज़रा सा चावल में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप बर्तन, जितना बड़ा आपके घर में बर्तन है आप परात लेकर के आइए। तो फिर वो बड़े बड़े परात और बर्तन लेकर के आए, तो सारा जितना था दूध और सब भर गया, दूध और उससे भर गया चावल से। तो उन्होंने कहा कि और ये हम जा रहे हैं, आप बना के रखना और पूरे गांव भर को भोजन करा देना। तो दादी माँ बोली कि ठीक है बेटा आप जाओ, मैं पूरे घर को सब मतलब पूरे गांव भर को मैं भोजन करा दूंगी। तो फिर उन्होंने खीर बनाया। उसके बाद में गणेश जी का इंतज़ार करती रही, गणेश जी नहीं आए, काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, गणेश जी नहीं आए। और खीर खूब अच्छे से महके, महर महर महके। तो उनकी एक बहू थी, तो उसको खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया कटोरी में लेके और बोली जय गणेश की। तो कटोरी में लेके उन्होंने खीर खा लिया। तो वो खीर खाने के बाद में फिर वो कुछ मतलब इतना बोली और पूरा गाँव भर खीर खा के चला गया। और जब पूरा गांव भर खीर खा के चला गया तब तक गणेश जी नहीं आए। और फिर सबसे लास्ट में जब कोई नहीं बचा तब लास्ट में गणेश जी शाम के टाइम आए। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे, पूरा दिन हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम खीर खाने नहीं आए। हम पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम खीर खाने नहीं आए और पूरा गाँव भर खा के चला गया। तो वो बोली माई मेरा तो भोग लग चुका है। तो उन्होंने कहा बेटा कैसे लग चुका है। तो वो बोली आपकी बहू जब खीर बना रही थी, बनाने के बाद में जब उनको महक आई तो वो उठा करके कटोरी में लेके और बोली जय गणेश की। तो उन्होंने खाया खीर और उसके बाद में तो मेरा भोग वैसे भी लग गया। और इसी तरह से क्या कहते हैं सभी लोगों को, जैसे गणेश जी ने सभी लोगों की मनोकामना पूरी की, इसी तरह से गणेश जी सभी लोगों की मनोकामना पूरी करते रहें। तो बोलिए जय गणेश की। और कथा कैसी लगी सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गणेश जी की कृपा से सभी लोगों के लड़के बच्चे बहुत अच्छे से रहें। और हमारी वीडियो कैसी लगी सभी लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों बनाती हूँ ये वीडियो। तो ये देखिए हमने अपना आप लोगों से बातें करते करते पता भी नहीं चला। और ये देखिए हमारा ये तैयार होके बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद बकरा बनाएंगे। और दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दिखा नहीं पाऊँगी। राधे राधे दोस्तों।